हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन ए करंट अकाउंट स्पेशली फॉर द प्रोप्राइटरशिप फर्म। देखिए गाइस, इंडिया के अंदर क्या होता है, 90% जो लोग जो है अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं और उनको एक करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी लीगल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट www.myonlineca.in से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी काफी कम रेट के ऊपर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो करंट अकाउंट होता है वो आखिर होता है क्या है। तो देखिए, करंट अकाउंट जो है सिंपली प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे खोला जाता है। ये बेसिकली एक इंडिविजुअल अकाउंट की तरह ही ट्रीट होता है, लेकिन ये जो अकाउंट ओपन होगा वो आपके ब्रांड नेम या आपकी फर्म के नाम पे ओपन होता है। वैसे देख लिए, एक पर्सनली भी जो है करंट अकाउंट ओपन होता है, जो आपके पर्सनल नाम के ऊपर ओपन होता है, वहां पे आपको ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन अधिकतर लोग जो ओपन करवाते हैं वो प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे कराते हैं, क्योंकि अपने उनको ब्रांड के नेम पे या फर्म के नेम पे बेसिकली उनको बिजनेस करना होता है। इवन गाइस, आरबीआई का रूल भी यही कहता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको हमेशा एक करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप सेविंग अकाउंट के साथ में बिजनेस कर रहे हैं और आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है अगर 10 लाख के ऊपर चला जाता है तो कभी कभार जो बैंक जो है आपके अकाउंट को यहाँ पे फ्रीज भी कर सकता है। तो गाइस, हमेशा ये मेरी एडवाइस ये रहती है हमारे क्लाइंट्स को भी, हमारे व्यूअर्स को भी, कि जो भी बिजनेस करना चाह रहा है, अगर आपने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई हुई है तो गाइस सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको हमेशा एक करंट अकाउंट जरूर यहाँ पे खुलवाना चाहिए। तो गाइस, अब बात करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है जब भी किसी भी बैंक के साथ में करंट अकाउंट अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं। तो देखिए, होता है क्या है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, लेकिन आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको जो डॉक्यूमेंटेशन बताने वाला हूं वो ऑफिशियल आरबीआई की वेबसाइट के थ्रू बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर कई बार क्या होता है कि जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो कई बार मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आपका मन उठ जाता है कि यार नहीं, मेरे को तो इतने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में नहीं है, मेरे को करंट अकाउंट नहीं खुलवाना। तो गाइस, मैं आपको ऑफिशियल यहां पे आरबीआई की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप प्रॉपर्ली जो है बैंक मैनेजर को बता सकते हैं कि देखिए सर, आरबीआई के अकॉर्डिंग ये सारे डॉक्यूमेंट की यहां पे चेकलिस्ट है। तो चलिए बात करते हैं कि आरबीआई के अकॉर्डिंग यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो देखिए गाइस, आपको जब भी करंट अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हैं, आपको जो नीचे मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं उनमें से आपको 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब मिनिमम आपको 2 डॉक्यूमेंट जो है यहां पे आपको बैंक को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इवन गाइस, अगर आप मान लीजिए बैंक की साइट के ऊपर जाकर भी चेक करेंगे तब भी वहां पे आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि आपको मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आप गाइस, ये 2 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो गाइस, जो पहला आपका मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट होता है वो होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हां, तो अधिकतर जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, अगर मान लीजिए उनके ट्रेड नेम के अंदर उनके फर्म का नाम आ रहा है तो इजीली वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहां पे जो है बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन गाइस, कई सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो जीएसटी की जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो लोग क्या करें, तो उसके लिए मैं आगे बताने वाला हूं। तो गाइस, आगे जो है वो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन। लेकिन गाइस, अब प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, जो कुछ ही बैंक से जो यहाँ पे एमएसएमई सर्टिफिकेट या उद्यम को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एमएसएमई सर्टिफिकेट में पहले क्या होता था, पहले आपको डिपार्टमेंट जाकर वहाँ पे सील लगवानी पड़ती थी तो प्रॉपर एक आपको सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन जैसे ही वो उद्योग आधार के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर उद्योग आधार जो है उद्यम के अंदर कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में आप ऑनलाइन खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेट यहाँ पे निकाल सकते हैं, जहाँ पे कोई भी सिग्नेचर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे आपको मिलता नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे जो उद्यम सर्टिफिकेट है वो केवल कुछ ही बैंक्स यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, जो अधिकतर प्राइवेट बैंक से वो यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और गाइस, आरबीआई ने भी यहाँ पे अपनी क्लैरिफिकेशन के अंदर ये बता रखा है कि मतलब एमएसएमई जो सर्टिफिकेट है तो जरूरी नहीं है कि सभी बैंक को एक्सेप्ट करना है। तो वो बेसिकली डेफिनेटली अगर कोई बैंक अगर आपको मना करता है तो वो जेन्युइनली तरीके से यहाँ पे आपको मना कर रहा है। उसके बाद में गाइस, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो भी काफी पॉपुलर डॉक्यूमेंट है, वो है शॉप एक्ट लाइसेंस। जी हाँ, तो जिसको हम लोग अधिकतर गुमस्ता लाइसेंस भी कहते हैं और अधिकतर जो सिटीज होती है वहां पे शॉप एक्ट लाइसेंस के नाम से चलता है। ये सर्टिफिकेट गाइस क्या होता है, आपका जो लोकल म्युनिसिपल पार्टी होता है वो बेसिकली यहाँ पे इशू करता है। अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पे बैंक को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ उस केस में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी के बेसिस पे आप अपने करंट अकाउंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, एक और डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, ITR 4। तो गाइस, ITR 4 या ITR 3 अगर आपके पास में है, अगर मान लीजिए पहले से आपका बिजनेस चला आ रहा है और अभी तक आपने करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखा है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एटलीस्ट फाइल करते हैं, तो गाइस आपका जो ITR 4 होगा उसका सेकंड नंबर का पेज चेक कीजिए, वहां पे आपका जो भी बिजनेस का नाम होगा उस नाम से आपकी ITR फाइल होती है। तो वो डॉक्यूमेंट भी बेसिकली बैंक के अंदर एक्सेप्ट होता है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके अलावा चाहे तो गाइस, अगर आप मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपके पास में IC कोड है तो वो भी आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके स्टेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स अगर एप्लीकेबल है, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं
करो तो वहां पे आप डेफिनेटली प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगता है जो कि लेटर हेड के ऊपर चलता है, लेकिन ये वाला जो सर्टिफिकेट भी है वो केवल कुछ ही बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। इवन बैंक्स के यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो आप मान लीजिए किसी सीए के साथ में अगर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो जो भी आपने बैंक चूज किया है उनको पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो लोग यहाँ पे वो वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। इसके अलावा गाइस आपके पास में अगर यूटिलिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या लैंडलाइन का बिल है, वो भी स्पेशली आपकी फर्म के नाम पे, तो गाइस आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो गाइस ये मैंने आपको प्रॉपर सारे जितने डॉक्यूमेंटेशन बताए ये बेसिकली सभी जगह आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है और आप किसी भी बैंक को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। इवन जब आप बैंक की साइट के ऊपर भी जाएंगे, जैसे आप मैं एग्जांपल के लिए दिखा सकता हूं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की साइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे जो चेकलिस्ट दी हुई है उन सभी के अंदर मैंने आपको जो सर्टिफिकेट बताया वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे वही चीजें सारी मेंशन है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। अगर आपको इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमारे साथ में यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।